श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। साधन भक्ति में कुछ प्रारंभिक बातों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, जिससे कि हमारा मार्ग आगे का प्रशस्त हो सके। भैया, सबसे पहले तो अपने अहंकार को मिटाना है, जिससे हम मैं करते रहते हैं ना। यह मैंपन ही अहंकार है। हालांकि यह मिटता नहीं, बल्कि इसे हमें बदलना होता है, भगवान के चरणों में समर्पित करना होता है। और इस मैंपने के अहंकार को बदलना बड़ा सरल है। जैसे किसी लड़की का विवाह होता है तो वह स्वीकार कर लेती है कि मैं अविवाहित नहीं हूं, मैं विवाहित हूं। कितनी सुगमता से, सरलता से यह बदल गया। ऐसे ही भक्त अपने अहंकार रूपी मैंपने को बदल देता है कि मैं संसार का नहीं हूं, मैं तो भगवान का हूं। और यह बड़ा सरल भी है और श्रेष्ठ भी। इसके बाद साधन में तल्लीनता से स्वाभाविक ही हमारा मार्ग खुल जाता है। साधक में सबसे पहले यह बात होनी चाहिए कि यह विषय भोग, ऐशो आराम, शरीर का पालन पोषण करना यह मेरा काम नहीं है। मेरे शरीर निर्वाह का प्रबंध तो भगवान ने पहले ही कर रखा है। और सदैव स्मरण रखें कि भगवान के यहाँ से निर्वाह का प्रबंध तो है, पर भोग भोगने का, संग्रह करने का, हमारी अनवरत उठने वाली इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रबंध नहीं है। बच्चा जब जन्म लेता है, उसके पहले मां के स्तनों में दूध आ जाता है। बच्चे का जन्म बाद में होता है। जब जीवन निर्वाह का प्रबंध भगवान की तरफ से है, तो फिर हमें भजन क्यों नहीं करना चाहिए। भैया, सत्य मानना अनुभव की बात है कि जो भी आवश्यकता है वह समय से पहले पूर्ण होती ही है। इस बात का सदैव विश्वास रखें। आप अपने घर में ही देख लेना, कोई 2-4 वर्ष का बच्चा है तो माँ बाप स्वयं ही उसका ध्यान रखते हैं। कब उसे भूख लगी है, कब उसे कपड़े देने हैं, कब उसका स्कूल में एडमिशन करवाना है, कब उसकी किताबें लानी है, कब उसकी फीस देनी है, उसके आराम की भी ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे उसे कोई कष्ट ना हो। बच्चा तो वो समझता भी नहीं इन बातों को, किंतु माँ बाप बिना कहे सब करते हैं। तो हम जैसे जब लौकिक माँ बाप यह करते हैं, तो आप किंचित अनुमान लगावें कि वे क्या करेंगे। और सत्य मानना वे करते हैं। भजन की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, और उसमें भी वृद्ध, विधवा, साधु की विशेष जिम्मेवारी है, क्योंकि इन तीनों को भगवत भजन के सिवाय और कोई काम क्या। सुख भोगना, आराम करना, प्रत्येक विषय वस्तु में अनुकूलता चाहना, इसके लिए यह शरीर हमें नहीं मिला है। जो सुख, आराम, मान, बड़ाई, कीर्ति चाहता है वह साधक नहीं हो सकता, वह तो भोगी है। मान बड़ाई चाहना भी भोग है, क्योंकि मान शरीर का और बड़ाई नाम की होती है, चेतन तत्व की नहीं। व्यक्ति मरने के बाद भी बड़ाई चाहता है कि लोग हमारे बारे में अच्छी बातें बोलें, या हम ऐसा मकान बना जावें, ऐसी कोठी बना दें कि जिससे मेरे मरने के बाद भी लोग मेरे को याद करें। भैया, साधक को मान, बड़ाई, यश, कीर्ति से सदैव दूर रहना चाहिए। उसे तो भगवान की प्राप्ति करनी है। स्वर्ग आदि ऊंचे लोगों की प्राप्ति करना भी साधक का काम नहीं है। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि स्वयं को मेरे को अर्पित करने वाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य, पाताल आदि लोकों का राज्य, योग की समस्त सिद्धियां और मोक्ष को भी नहीं चाहता। किंतु हम लोगों में से अनेकों का स्वभाव यह होता है कि हम सेवा वहीं करते हैं
जहाँ लोगों को हमारे बारे में जानकारी मिले, जहाँ हमको मान बढ़ाई मिले। अगर हमें मान बढ़ाई ना मिले, कोई हमारी वाह ना करे, तो वह काम हम करें ही ना। कोई भी अच्छा काम हमसे हो जाए तो हम कहते हैं इसको हमने किया, पर यदि हमारे द्वारा कोई काम बिगड़ जाए तो दूसरों पर दोष लगाते हैं कि भैया इनकी इस कारण से यह हमारा काम बिगड़ गया, नहीं तो हमने तो अच्छा ही किया था। जब हमारी ऐसी वृत्ति होगी तो हमारा कल्याण कैसे होगा? अच्छे काम हमने किए और जब कोई गलत हो गया तो वो दूसरे ने किया। इससे अधिक विचार की बात पतन के लिए और क्या हो सकती है? मान बढ़ाई, सुख आराम पाना यह साधक के लिए उचित नहीं है। साधक तो जिस मार्ग को अपना ले उसी में दृढ़ता से लग जाए। सुख आवे, दुख आवे, प्रशंसा हो, कोई निंदा करे, कोई परवाह नहीं। कितना भी कष्ट आवे, विपरीत परिस्थिति आवे, वह केवल हमारी उन्नति के लिए आती हैं। यह बड़े रहस्य की बात है कि जब साधन ठीक चलने लगते हैं तब हम कुछ सुख भोगने लगते हैं और अभिमान करने लगते हैं कि मैं वास्तव में अब अच्छा साधक बन गया हूँ। और उसी समय भगवान विपरीत परिस्थिति भेजते हैं और तब हम घबरा जाते हैं। भगवान फिर अनुकूलता भेज देते हैं। समय समय पर अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा भगवान हमें चेताते रहते हैं, हमारी रक्षा करते रहते हैं, हमें हमारी स्थिति बताते रहते हैं। साधक को तो यह स्मरण रखना चाहिए कि मेरे को संसार से कुछ लेना नहीं है, वरन देना ही देना है। और जब ऐसा विचार दृढ़ हो जावे तो व्यक्ति साधक बन जाता है। साधक यदि सेवक होगा तो सेवा करते करते उसका सेवक बने का अभिमान भी मिट जाता है और केवल सेवा रह जाती है। वह सेवा रूप होकर सेव्य के साथ एक हो जाता है, अर्थात उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही जो जिज्ञासु होता है उसमें जिज्ञासु पने का अभिमान मिटकर केवल जिज्ञासा रह जाती है। और जब केवल जिज्ञासा रह जाएगी तो जिज्ञासा की पूर्ति स्वतः ही हो जाएगी, अर्थात तत्वज्ञान स्वतः ही हो जाएगा। जो साधक भक्त होगा उसमें भक्त पने का अभिमान नहीं रहेगा, वह स्वयं भक्ति रूप हो जाएगा। वह किसी से यह ना कह सकेगा कि मैं भक्त हूँ। कोई उसको कहेगा तो हाथ जोड़कर कहेगा, नहीं भैया कैसी बात करते हो, मेरे जैसा अधम तो कोई है नहीं। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्रत्येक क्रिया भगवान के लिए होती है। भक्ति रूप होकर वह भगवान के साथ अभिन्न हो जाता है। बड़ी छोटी छोटी सरल बातें हैं, लेकिन इनका दृढ़ विश्वास यदि हमारे हृदय में बैठ गया, चित्त में बैठ गया, तो उन्नति का द्वार खुल जाएगा। भगवत प्राप्ति बड़ी सहज हो जाएगी, सुगम हो जाएगी। हम चेष्टा करें और भगवान से प्रार्थना करें। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, यह निश्चित है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।